जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहल अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। सभी से विनती है सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव निष्ठा से सुने और पूरा सुने। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मैं आप सभी से एक विनती करूंगी कि अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में लिखकर अपना सत्संग हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको अगर सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और संगत जी बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। संगत जी जैसे कि कहते हैं ना कि हमारे जीवन में लाखों दुख आए, लाखों परेशानियाँ आए, लेकिन जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं, जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जब हम ईश्वर की शरण में आ जाते हैं तो वो दुख बहुत छोटे हो जाते हैं। उसी तरीके से संगत जी जब हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग से पता नहीं कितने हमारे दुख दर्द से हमें छुटकारा मिलता है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। इसीलिए हमें श्रद्धा से, भाव से, निष्ठा से सत्संग को सुनना चाहिए और गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं घर बैठे बैठे। तो संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम बहल है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं शुक्राना करता हूँ गुरु जी का, कोटिदान शुक्राना करता हूँ कि उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे, मेरे परिवार को प्राप्त हुआ और आज मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर कर रहा हूँ। 1997-98 में मुझे परिवार सहित गुरु जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मेरे एक मित्र के कहने पर संभव हुआ। वो सब जानते हैं संगत जी की गुरु जी महाराज कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं अपने तक पहुंचाने का। तो वो जरिया उन्होंने मेरे मित्र के द्वारा निकाला, उसके लिए गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात संगत जी हम बहुत खुश थे। इस अवधि में संगत जी मेरी पत्नी नीता हृदय रोग से पीड़ित थी। उसे हृदय की परेशानी थी। संगत जी मैं उसको अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास ले जा चुका था। उन्होंने संगत जी इसके हृदय का ईसीजी और टीएमटी के साथ कुछ अन्य टेस्ट भी कराने को कहा, लेकिन संगत जी ईसीजी के परिणाम सही नहीं आए और टीएमटी में भी एक गतिशील पट्टे पर उसे चलना था, क्योंकि संगत जी हृदय से संबंधित उसको बहुत सारी दिक्कतें निकली आई। और ये सब देखकर मेरा परिवार बहुत परेशान थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। उसके बाद संगत जी एक टेस्ट और होना था टीएमटी। उसके लिए संगत जी उसको एक पट्टे पे चलना था। संगत जी जब डॉक्टर ने उसे उस पट्टे पे चलने के लिए कहा तो वो 1 मिनट भी उस पर नहीं चल पाई। संगत जी उसका रक्तचाप 200 से ऊपर पहुंच गया था और डॉक्टर ने उसी समय वो टेस्ट रोक दिया। संगत जी ये सब देख के हमें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी परेशानी हमारे जीवन में कहाँ से आई। ये तो बिल्कुल सत्य है संगत जी कि जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो वो दरवाज़ा नहीं खटखटा के आती और ना ही किसी को बता के आती। और सबसे बड़ी बात है संगत जी हमारे बुरे कर्मों का ही खेल होता है जो हमें इस जन्म में भोगना होता है। लेकिन हम सभी गुरु जी के चरणों में महफूज हैं, सुरक्षित हैं, तो इसीलिए संगत जी वो कष्ट हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। फिर उसके बाद संगत जी मैं अपनी वाइफ को अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास लेके गया। उन्होंने स्टेम थैलेसी टेस्ट करवाने को कहा। मैंने संगत जी सीताराम भारतीय हॉस्पिटल में टेस्ट कराने के लिए समय लिया। मैंने वहाँ अपॉइंटमेंट ली टेस्टिंग के लिए। संगत जी स्टेज थैलियम टेस्ट से पूर्व हम गुरु जी से मिले थे, वो हमारे प्रथम दर्शन थे। जब संगत जी मेरे मित्र ने गुरु जी से हमारा परिचय करवाया तो उस टाइम मैंने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में गुरु जी को बताया। गुरु जी ने बड़े ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनी और फिर मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर उसी समय बड़ी जोर से झटक दिया। संगत जी यह करने के पश्चात उन्होंने उस
3 दिन तक निरंतर वृक्ष के बाएं भाग में 14 पान के पत्ते लगाने की सलाह दी। गुरुजी ने कहा कि 14 दिन तक ये पान के पत्ते बाएं जो हाथ है उस पे लगाने हैं। मेरी पत्नी को लगा जैसे उसका हाथ अपने जड़ से निकल गया है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने बहुत तेज से मेरी पत्नी का हाथ झटका था और मेरी पत्नी को ऐसा लगा जैसे कि उनका हाथ ही निकल गया है। लेकिन संगत जी, जो उनको दर्द हो रहा था उस समय एम्पायर स्टेट में बैठे बैठे ही वो दर्द कम होने लगा। संगत जी, ये सबसे बड़ा मेरिकल था। मेरी पत्नी ने गुरुजी के कहे अनुसार पान के पत्ते लगाने शुरू कर दिए। संगत जी, उसी दिन से जिस दिन गुरुजी ने बोला था, रात को उन्हें सपना आया कि गुरुजी ने उनके हृदय का ऑपरेशन कर दिया है और उनका उपचार कर दिया है। संगत जी, ये उन्होंने सपने में देखा कि गुरुजी ने उनका हार्ट खोला है और उनके हार्ट में से कुछ मोटा मोटा रक्त भरा हुआ थैला सा निकाला है और दूर फेंक दिया है। और गुरुजी ने फिर स्टिच करने के बाद कहा कि तेरा कल्याण कितना। संगत जी, उन्होंने बताया कि इस अवधि में उन्हें बहुत पसीना आया था जब वो ये सपना देख रही थी, और जब गुरुजी उनका ऑपरेशन कर रहे थे सपने में तो उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। संगत जी, उसके बाद वो जग गई और यह अद्भुत बात उन्होंने मुझे मेरे बच्चों को बताई। संगत जी, उस शाम को हम गुरुजी के पास गए और संगत जी, मेरी पत्नी चाहती थी कि वो इस सपना गुरुजी को और बताए। संगत जी, लेकिन गुरुजी को बताने से पहले ही गुरुजी ने ये कह दिया कि कल्याण हो गया। उसके बाद संगत जी, हमने गुरुजी को थैलियम टेस्ट के बारे में नहीं बताया, क्योंकि संगत जी, हमें पता था कि गुरुजी महाशिव हैं, उन्हें सब कुछ पता है। इसके लिए सीताराम भारतीय हॉस्पिटल से समय भी ले लिया गया था। जब मेरी पत्नी को संगत जी टेस्ट के लिए बुलाया गया तो मेरी पत्नी टेस्टिंग के लिए गई। तो संगत जी, सारे टेस्ट होने से पहले संगत जी, मेरी वाइफ का ईसीजी लिया गया, जो संगत जी बिल्कुल नेगेटिव था। उसके बाद उन्होंने टीएमटी टेस्ट किया। संगत जी, डॉक्टर अचंभित थे कि ये कैसे पॉसिबल है। 9 मिनट तक संगत जी पट्टे पर फिर चलने के पश्चात उनका रक्तचाप सामान्य रहा, वो नहीं बढ़ा। डॉक्टर हैरान थे कि कैसे संभव है। संगत जी, जब मैंने उनको बताया कि हृदय की समस्या के कारण निरंतर इनके सीने में दर्द रहता था, तो डॉक्टर अचंभित हो गए कि वो दर्द भी गायब हो गया और इनको हृदय में कोई रोग भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं, ये कैसे संभव है। संगत जी, डॉक्टर ने हमें कहा कि आप इनको घर ले जाएं, ये बिल्कुल ठीक है। तीसरे दिन संगत जी, जब हमें सारी रिपोर्ट की जांच मिली तो संगत जी, सारी जांचें सामान्य थी। संगत जी, उसी समय मुझे गुरुजी का फ़ोन आया कि सारे टेस्ट करवा लिए सारे टेस्ट सही आए। संगत जी, मैं बता नहीं सकता, मैं उस दिन इतना भाव विभोर हो गया, मैं इतना रोया, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और संगत जी, मैंने शुक्राना किया। अब हम संतुष्ट थे और बहुत संगत जी टेंशन फ्री थे कि गुरुजी ने मेरी पत्नी का हृदय का ऑपरेशन संगत जी सपने में ही कर दिया था। मेरी पत्नी उसी दिन सही हो गई थी जिस दिन मेरी पत्नी को गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया था। हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी। अब मेरी पत्नी को कोई भी हृदय रोग की समस्या नहीं है। संगत जी, बस हम शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का, बार बार शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज संगत जी वो आधे से ज़्यादा कष्ट तो हमारे ड्रीम में ही काट देते हैं। इसी प्रकार के अनेक और भी सत्संग हैं जो गुरुजी ने असंभव को सिद्ध किया है। गुरुजी महाराजा के भी राजा हैं, अद्भुत शक्तियाँ सहित ईश्वर के अवतार हैं। उनमें अपार प्रेम है, अपनी संगत के लिए अपार दया है। संगत जी, चाहे मानसिक तकलीफ हो, शारीरिक कष्ट हो, कोई सी भी परेशानी हो, गुरुजी हर चीज़ से मुक्त कराते हैं। गुरुजी की शरण पाकर मैं प्रतिदिन उनके कृपा का पात्र बनता जा रहा हूँ और अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ कि हमें
पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है, महाशिव की प्राप्ति हुई है। जितना हम इनका शुक्राना कर सकते हैं साथ संगत जी, हमें उतना शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, आज तक मेरी पत्नी को कभी हृदय रोग नहीं हुआ। ये किसकी ब्लेसिंग्स है? ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। हम इस लायक नहीं है संगत जी कि हम गुरु जी की बढ़ियाई कर सके या गुरु जी के लिए एक शब्द भी निकाल सके। ये तो गुरु जी की कृपा हम पे होती है, गुरु जी की मेहर हम पे होती है, जो संगत जी हम अपने कुछ अनुभव गुरु जी के चरणों में समर्पित करते हैं। संगत जी, जीवन में बहुत दुख आते हैं, बहुत सुख भी आते हैं, लेकिन इन सुख और दुख के भवंडर में अगर हमारे पास पूर्ण गुरु जी का आशीर्वाद है तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। एक सत्संग और मैं अपने बेटे का शेयर करना चाहता हूँ संगत जी। मेरे बेटे को भी गुरुजी ने नवजीवन प्रदान किया। संगत जी, मेरा बेटा 2005 में संगत जी दुबई गया था और दुबई जाने के संगत जी 1 हफ्ते बाद ही उसके सीने में बहुत तेज़ दर्द हुआ। संगत जी, ये हमें नहीं पता था कि उसके सीने में क्यों दर्द उठा है। जब उसका फ़ोन हमें आया तो हमने फटाफट से गुरुजी की कृपा से उसे वापस दिल्ली बुलाया। दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल में हमने उसका टेस्ट करवाया। तो टेस्ट के दौरान संगत जी हमें पता चला कि उसके हृदय में संगत जी एक बहुत बड़ा होल है। डॉक्टर का कहना यही था कि ये बचपन से ही इसके साथ ऐसा होल है, लेकिन संगत जी बचपन से उसको कभी ये प्रॉब्लम हुई नहीं थी। संगत जी, एक और अनहोनी हमारे सामने आई और गुरुजी के पास जब हम अपने बेटे को लेके गए तो संगत जी गुरुजी ने बेटे का भी कल्याण किया और ये कहा कि एक तांबे का लोटा लेके आना जिससे सुबह तुम्हें नहाना है और आधे जल से तुम्हें पीना है, आधे जल से नहाना है। संगत जी, ये भी गुरुजी की कृपा रही, ब्लेसिंग्स रही, मेहर रही संगत जी। और मेरे बेटे का संगत जी एक छोटा-सा ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन की वजह से संगत जी मेरा बेटा आज स्वस्थ है। उस ऑपरेशन में भी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स थी और संगत जी वो होल आज भी मेरे बेटे के हृदय में है, लेकिन आज भी गुरुजी की कृपा से वो अपना जीवन आनंदमय, मंगलमय जी रहा है। संगत जी, ये है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स। जो उनकी शरण में गया है वो ना जाने कितनी दुख परेशानियों से मुक्त हुआ है, कितनी संगत जी समस्याओं से उनको मुक्ति प्रदान हुई है। तो हमें हर हाल में गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, हर हाल में उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए और यही कहना चाहिए कि गुरुजी ऐसे ही अपने चरण कमलों से लगाए रखना, ऐसे ही अपने शरण में रखना गुरुजी महाराज, ऐसे ही सबको ब्लेस करना। बहुत सारे संग है संगत जी, अगर शायद सत्संग शेयर करने बैठूं तो पता नहीं कितना जन्म मुझे लेना पड़ जाएगा, कितनी सांसें चाहिए। अब तो संगत जी मेरी भी बहुत एज है, बस ये है कि सारा जीवन गुरुजी की सेवा में, चरणों में बीत गया है और जो कुछ पल की साँसें बची हैं, वो भी गुरुजी की शरण में चल रही हैं। यही गुरुजी से विनती करता हूँ कि गुरुजी ऐसे ही लगाए रखना और जब भी आखिरी साँस निकले, आपके चरणों में निकले, आपके ध्यान में रख निकले, आपको समर्पण करते हुए निकले। बस संगत जी यही वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था अंकल जी, बहुत ही प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग था। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग शेयर कर रहे हैं वो प्रीति आंटी का है। ये भी बहुत अच्छा सत्संग है, डिवाइन सत्संग है। ध्यान से सुनिएगा, ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। और चलिए सुनते हैं प्रीति आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम प्रीति है और मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरा भी 1 हफ्ते पहले का ही है और सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल चूक होती है साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा।
संगत जी, वैसे तो जर्नी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ बहुत बार, लेकिन अभी मैं 1 हफ्ते पहले का सत्संग शेयर करती हूँ कि कैसे गुरुजी की मेहर हुई, कृपा हुई मेरे घर पे। संगत जी, मेरे 1 हफ्ते पहले मेरे बेटे का बर्थडे था और मैंने सोचा था कि मैं गुरुजी महाराज का सत्संग करवाऊँगी घर पे। बट कोई प्रॉब्लम होने के कारण, पैसों की दिक्कत होने की वजह से संगत जी वो सत्संग पोस्टपोन करा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि सत्संग हम अगली साल करवा लेंगे या फिर कभी करवा लेंगे। अभी पैसों का इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि अगर 100-150 संगत भी आएगी तो उनका लंगर भी है, सब कुछ है। तो मैं थोड़ी-सी उदास हो गई संगत जी की, मतलब गुरुजी का सत्संग करवाने के लिए पैसे नहीं है। वैसे सारे काम मेरे हस्बैंड अपने कर लेते हैं, लेकिन गुरुजी के नाम पे उनकी जेब से 1 रुपया नहीं निकलता है। मैं बहुत टेंशन में थी, बट वो कहते हैं ना, ठीक है, बिना हस्बैंड की मर्ज़ी से लेडीज़ कुछ कर भी नहीं सकती है। तो मैं गुरुजी को कहने लगी, मैंने कहा गुरुजी अब आपके ऊपर छोड़ दिया, अब आप देखो कि आपको कैसे सत्संग कराना है। मैंने तो इच्छा बहुत है मेरी, बट मैं क्या करूँ? आप सब जानते हो, जानी जहान हूँ, आपसे कुछ नहीं छुपा। तो गुरुजी की मेहर ऐसी हुई संगत जी, ऐसी कृपा हुई कि मुझे अपने हस्बैंड से 1 रुपया भी नहीं लेना पड़ा, और संगत जी गुरुजी ने पैसों का इंतज़ाम भी करवा दिया और लंगर भी बनवाया और सत्संग भी करवाया। संगत जी, मेरे बेटे के बर्थडे से 2 दिन पहले संगत जी मेरा भाई घर पे आया, और संगत जी वो मुझे 3,000 रुपए दे के गया। संगत जी 1100 रुपए वो मेरे बेटे को दे के गया उसके बर्थडे के, और संगत जी 2,000 रुपए वो मुझे दे के गया। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि 3 इकत मतलब 100 रुपए तो मेरे बेटे ने खर्च कर दिए। 3,000 रुपए में संगत जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था 3,000 रुपए में संगत जी पैसे भी बच गए और सत्संग भी बहुत डिवाइन सत्संग हुआ। संगत जी, गुरुजी ने इतनी मौज उस सत्संग में करवाई, आप सोचिए संगत जी कैसे पॉसिबल है। मैं तो 100-150 संगतों का इंतज़ाम करके चल रही थी, लेकिन गुरुजी ने 250 संगत करवाई, और संगत जी भरपूर लंगर किया। लंगर इतना बचा संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। भर भर पेट लंगर खाया। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज कि हमारे सोचने से पहले ही वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। संगत जी, मन में छोटी-सी चीज़ थी कि बेटे के बर्थडे वाले दिन मैं गुरुजी का सत्संग कराऊँ, और सत्संग ऐसा हुआ संगत जी जैसे कि कोई शादी-ब्याह घर में हो रहा होता है। इतनी सारी संगतों ने लंगर बनाया और इतना सब कुछ लंगर में बना जो-जो गुरुजी ने बनवाना था। इतना डिवाइन सत्संग रहा, हर किसी ने संगत जी सत्संग की तारीफ़ करी। मेरे हस्बैंड ये कहते ही रह गए कि पैसे कहाँ से लाई? पैसे, मैंने यही कहा, मैंने कहा गुरुजी ने इंतज़ाम कराना था, गुरुजी ने करवा दिया। जबकि आप सोचिए संगत जी कि मेरे भाई अभी रक्षाबंधन पे होके गया था, इतनी जल्दी उसका अहमदाबाद से संगत जी दिल्ली आना नहीं होता है, लेकिन वो अहमदाबाद से संगत जी सिर्फ बेटे के बर्थडे का गिफ्ट देने ही आया था वो। और संगत जी सोचिए कि कैसे पॉसिबल करवा देते हैं, जो पॉसिबल नहीं है उसको पॉसिबल गुरुजी कराते हैं। तो इंसान नहीं सुनता है, इंसान के सामने रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, गुरुजी के सामने रो। और मैंने ये देख लिया, मैंने अपने हस्बैंड के सामने बहुत विनती की, मुझे आप इस बार ये सत्संग कराने दो, मेरी बहुत इच्छा है कि ये बर्थडे पे मेरे बेटे का सत्संग हो। तो बट नहीं, जब मैंने गुरुजी के सामने कहना शुरू किया तो गुरुजी ने वो मेरी पुकार सुनी। मैं कोटि दान शुकराना करती हूँ। ऐसे तो गुरुजी ने बहुत बार मेरी इच्छाओं को पूरा किया है, बहुत बार उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दिया है, हर चीज़ से नवाज़ा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है संगत जी जो गुरुजी ने मुझे नहीं दी है। एक लेडीज़ होती है ना जो ये कहती है कि मेरे पति ने मुझे ये सब दिलवाया है, मेरे पति ने किया है, लेकिन नहीं संगत जी, मैं ये कहती हूँ कि मेरे गुरुजी ने दिया है। मेरे दोनों बच्चे भी गुरुजी की देन ही है, उन्होंने ही ब्लेस किया है, नहीं तो शायद संगत जी मेरे जीवन में ये खुशियाँ भी अधूरी रह जाती। शुक्राना करती हूँ और वाणी को विराम देती हूँ, यही कहूँगी गुरुजी ऐसे ही लगाए रखना, आपके बिना जीना पॉसिबल नहीं है, आपके बिना नहीं जी सकते हम लोग, आपके साथ ही रहना है, आपके चरणों में ही रहना है, जहाँ भी रखो गुरुजी हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। हम इस मनुष्य की घोर पाप नगरी से निकाल के अपनी शरण में रखो गुरुजी। और वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।